हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में आपका जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम आपका एसएससी कंडक्ट करवाता है उसका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, ठीक है ना। तो इसी नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे इस पीडीएफ में, ठीक है ना। ये उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिगार्डिंग दिस एग्जाम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम होता था सर, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर हाँ एग्जाम डेट आपका जो डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से है। तो वो 4 मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है और ये आपका कब तक चलेगा सर, 28 मार्च 2024, ठीक है। 28 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट में भी रात के 11 बजे, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे तक अगर आप जगेंगे। और ऑनलाइन फी पेमेंट की लास्ट डेट है 29 मार्च। एक दिन एक्स्ट्रा आपको दिया गया है अगर आपका फी पेमेंट रह जाता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद विंडो ओपन होगी ताकि अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं, है ना, और ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन, तो उसका करेक्शन का चार्ज भी लिया जाएगा। मान लीजिए कोई डिटेल अगर आप गलत भर देते हैं तो उसका जो विंडो ओपन होगा वो अगले दिन ओपन होगा 30 मार्च को, 30 मार्च से लेकर 31 मार्च 11:00 तक, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किस दिन आपका फॉर्म फिलअप होने का डेट है, स्टार्ट हो रहा है, किस दिन उसका लास्ट डेट है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसका जो शेड्यूल है उसके लिए 3 डेट्स दी गई हैं, 9, 10 और 13 में। ये 3 डेट्स आपको दी गई हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो बात आती है सर वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज, ये जो वैकेंसीज हैं सर, ये वैकेंसीज किसकी हैं, ये आपका जो दिल्ली में सब इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। जो सीपीओ आपका एग्जाम है इससे आप दिल्ली पुलिस में भी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अलावा, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के अलावा जैसे आपका जो अदर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, लाइक आपका जैसे आईटीबीपी हो गया, ठीक है ना, आपका सीआईएसएफ हो गया, ठीक है ना, आपका सीआरपीएफ हो गया, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो गया। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और भी एक दो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी लिस्ट है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर देखो वैकेंसीज की डिटेल, तो ये जो डिटेल दी गई है ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मेल। तो टोटल अगर आप वैकेंसीज काउंट करोगे तो टोटल वैकेंसीज है आपका 125। इन द सेम मैनर फीमेल की वैकेंसीज हैं 61। अब इसके बाद ये तो बात हो गई दिल्ली पुलिस में। इसके बाद आप जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसमें भी देख सकते हो सर, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो टोटल वैकेंसी सर आपकी कितनी है, 4001, ठीक है। तो 4001 वैकेंसीज टोटल है। और सबसे ज्यादा अगर आप वैकेंसी देख पा रहे हो तो सर वो किस में दिख रही है आपको, सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। ये बात हो गई चलो सर वैकेंसीज की। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, हाँ, एज रिलैक्सेशन की। एक डाउट बहुत आता है कि सर एज रिलैक्सेशन इसमें कितना है। तो देखो एज रिलैक्सेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो SC ST हैं उनके लिए आपका जो एज रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट के बियॉन्ड वो 5 इयर्स है। और ओबीसीज के लिए 3 इयर्स है, ठीक है ना। और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट। मतलब जो एक्चुअल सर्विस उन्होंने करी है उसकी डेट डिडक्ट करने के बाद 3 इयर्स, ठीक है ना। चलिए, और अगर हम डिटेल देखें इसमें तो ये बाकी आपका जो पीडीएफ है आराम से आप उसको एक बार डिटेल में पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपका मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि जो एग्जाम फॉर्म फिल करने के टाइम आपको ध्यान में रहने चाहिए और जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर दिल्ली पुलिस के लिए अगर मेल कैंडिडेट है और आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर पोजीशन के लिए, तो दे मस्ट पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है ना। LMV वाला ड्राइविंग लाइसेंस, LMV मतलब जो मोटरसाइकिल और कार होती है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। जो फिजिकल एंड्योरेंस की डेट होगी तब तक उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है सर, तो अप्लाई करने के लिए उन्होंने वेबसाइट दी है ssc.nic.in, ठीक है। ssc.nic.in पे भी कर सकते हो। SSC की एक और वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों वेबसाइट्स किसकी हैं, SSC की हैं। ये पुरानी वेबसाइट है, ये अभी इनकी नई वेबसाइट बनी है ssc.gov.in, ठीक है सर। चलिए,
उसके बाद लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 28 मार्च है फॉर्म फिल करने की। और एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें सर, एप्लीकेशन फी है सर आपका 100 रुपी, ठीक है ना, 100 रुपए आपका चार्ज है। और किन के लिए ये एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी? विमेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, और जो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट्स हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है जो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं, उनको ये फी नहीं देनी है। बाकी सब 100 रुपी फी है, उसको देके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए वैकेंसीज अच्छी ज्यादा है, ठीक है, अच्छी खासी 4000 प्लस आपके यहाँ पर वैकेंसीज है। तो अब आपको अगर इसका प्रिपरेशन करना है तो बहुत ही जरूरी है कि डेडिकेशन से करें, ठीक है ना। चांसेस है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। अब वैकेंसीज ज्यादा होने से क्या होता है सर, लोग भी ज्यादा इसमें अप्लाई करते हैं। तो एक बार ये सारे ये टेस्ट सेंटर्स वगैरह हैं, ये देखो सर, ये आपका पेपर वन, जो पेपर वन होगा उसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सर आपका 4 पार्ट है, ठीक है ना, 4 पार्ट है। एक तो रीजनिंग वाला पार्ट हो गया 50 क्वेश्चंस, जीके वाला पार्ट 50 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन। तो टोटल सर आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 2 आवर्स है, ठीक है। इसी तरह से पेपर टू जो कॉम्प्रिहेंशन का है, कॉम्प्रिहेंशन वाले पेपर की भी अगर हम बात करें तो उसका भी 2 आवर का ड्यूरेशन है, और 200 नंबर उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। दोनों ही पेपर्स में जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होंगे। क्वेश्चंस विल बी सेट इन हिंदी इन इंग्लिश इन पार्ट्स 1, 2 एंड 3, 4, ठीक है। जो पार्ट 1, 2, 3, 4, ये जो 4 पेपर की बात कर रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर को सेट किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बाद हाँ, यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस है, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें जो पेपर वन होगा, पेपर वन में इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, ये आपका नॉलेज वो जीके वाला सिलेबस है, ये आपका जो एप्टीट्यूड है उसका सिलेबस है, और ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस, ये जो 4 पेपर आपके आ रहे हैं ये उनका सिलेबस है। फिर उसके बाद सर आपका जो पेपर टू होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। उसमें भी सर क्या क्या जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप ये क्वालिफाई करोगे, फिर उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना, और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। तो उसके लिए आपकी जो बॉडी के स्टैंडर्ड्स हैं वो ये होने चाहिए, ठीक है, वो चेक होंगे। उसके बाद वो एंड्योरेंस चेक करेंगे। एंड्योरेंस में जैसे 100 मीटर रेस हो गई 16 सेकेंड में, है ना, 1.6 किलोमीटर रेस हो गई 6.5 मिनट्स में, फिर ये चीज आपको करनी रहेगी। तो ये सारी डिटेल्स, सारा जानकारी आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेन चीज थी कि आपको पता होना चाहिए एग्जामिनेशन में टॉपिक्स क्या क्या आ रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, और दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए कि लास्ट डेट अप्लाई करने की किस दिन है, और किस वेबसाइट पे जाके हम इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस की रिगार्डिंग हमने आपको नोटिफिकेशन अपडेट दिया है। इसी तरह आने वाले एग्जाम्स की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से अगर आपको कुछ अच्छी जानकारी लगी हो तो इसको चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है सर। और इसके अलावा पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, पीडीएफ लिंक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें आप डायरेक्ट वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, फिर इसी तरह से और भी वीडियोस में हम मिलते रहेंगे। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टेलीग्राम चैनल की भी लिंक हम आपको नीचे दे रहे हैं। तो आप वो टेलीग्राम चैनल फ्री वो गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन नाम से ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका जैसे अभी रेलवे पुलिस फोर्स का वैकेंसी आया है, सीपीओ का वैकेंसी आया है, तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग हमने आपका एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कंटेंट होगा वो उसमें आपका अपडेट होता रहेगा, ठीक है सर। चलिए, फिर आज इतना ही रखते हैं, आगे कोई नोटिफिकेशन आएगी उसकी तरह उसकी वीडियो भी हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।